नमस्कार दोस्तों, अपना चहता यूट्यूबर बोले मामा कॉमेडियन व्लॉग लाइक करें और शेयर करें। और आज मैं उस हस्ती से मिला रहा हूं जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आइए, चुनावी का दौर है, उनसे भी मिलते हैं, क्या रुझान है, क्या बातें हैं, उनसे भी कुछ ये थोड़े धरातल से जुड़े हुए हैं और उनसे मिलते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। सुखदेव जी भाई साहब है और गांव बल्लूट में ये रहते हैं और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के ही है और बड़े ही प्रवक्ता भी है, जैसे मतलब बोलने में बड़े, क्योंकि इनको तो गॉड गिफ्ट होती है सरस्वती। तो आइए उनसे मिलते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? बस बढ़िया एकदम, आपसे मिलकर के बड़ा आनंद आपको आया। सबसे पहले तो मैं दीपावली गई उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइब जितने भी हैं उन सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो ये हम भगवान से दुआ करते हैं, पूरा परिवार सुखी रहे। और भाई साहब आपने आज हमको समय दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सम्मान के लिए पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता था। यहाँ की महिलाओं पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। बलात्कारी प्रदेश बना करके खड़ा कर दिया इन्होंने राजस्थान को। तो आप बताइए कि क्या ये सब राजस्थान में नहीं हो रहा है क्या, और इस सब को रोकने की जरूरत है या नहीं है, और इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की आवश्यकता है या नहीं है? हमारा विषय ये है। सुखदेव जी भाई साहब डंके की चोट से कह रहे हो कि मतलब कांग्रेस के अंदर सुरक्षित नहीं है हिंदू? डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और यदि सुरक्षित होता तो ये सारी घटनाएं राजस्थान में नहीं होती, और यदि इन घटनाओं के बाद भी अशोक गहलोत सरकार ने उन अपराधियों को सजा दे दी होती, तब भी हम मान लेते कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? आप मान के चलिए ना, कन्हैयालाल के हत्याकांड के बाद सरकार को मुआवजा घोषित करने में और उसके बच्चे को नौकरी देने के घोषणा करने में कितना समय लग गया। और जयपुर की सड़क पर यदि एक मोटरसाइकिल है, आगे कोई व्यक्ति कुचल करके मर जाता है और उसको 50 लाख रुपए की और सरकारी नौकरी की घोषणा कर देने का समय नहीं लगता 5 मिनट का भी। क्या सरकार सभी जो दुर्घटनाओं में, वाहन दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं उनको 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देगी, या केवल और केवल मात्र मुसलमानों के लिए है ये? भाई साहब मेरे पास और भी उदाहरण है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल देखो, मैं स्पष्टवादी इंसान हूँ भाई साहब। जब सरकार था बीजेपी, जो डबल इंजन सरकार कहते हैं, भोपा जी भी थे और वहाँ वसुंधरा जी भी थे और केंद्र में मोदी जी भी थे। उस समय भाई साहब हिंदुओं के साथ घटनाएं तो घटी है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? हिंदुओं के साथ घटनाएं घटी है, हम इसलिए कांग्रेस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride.
कॉलेज की बात आई, मेडिकल कॉलेज उच्च शिक्षा का विषय है। नहीं सेम जी के बोल रहे कि ये तो मेरे हाथों से हुआ कैसे है। हो सकता है? आप बताइए ना। आप राजस्थान का प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति, सिरोही जिले में कोई अनपढ़ लोग रहते नहीं, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, यहाँ युवा शिक्षित है, पढ़ा लिखा जिला है, और वो उनको मालूम है कि उच्च शिक्षा जो है, मेडिकल शिक्षा उच्च शिक्षा का भाग है, और उच्च शिक्षा राज्य सरकार का विषय ही नहीं, वो तो केंद्र का विषय है। इसलिए बिना केंद्र की अनुमति के संयम जी लोढ़ा यदि कह रहे हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, ताकत है तो सिरोही जिले में एक और खोल करके दिखा दें। केंद्र की अनुमति के बिना यदि खोल सकते हैं तो खोल करके दिखाए ना। और यदि उन्होंने किया है तो फिर पट्टिका पर नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिखा हुआ है, अशोक गहलोत का नाम या सोनिया गांधी का नाम? इनकी तो परंपरा रही है ना, इन्होंने कोई भी काम किया है तो सोनिया गांधी का और अशोक जी गहलोत का नाम लिखते हैं। चलो ठीक है सुखदेव जी भाई साहब, मैं एक और सवाल कर रहा हूँ आपसे। अभी अभी एमएलए की जो फुल फॉर्म होती है उसके ऊपर जो टिप्पणी हो रही है, और वाकई में हमने भी तो सुना है, भोपा जी को उसका फुल फॉर्म मालूम ही नहीं है। समाराम जी से हुई बात न्यूज वालों की, तो उनको भी फुल फॉर्म, और इस प्रकार अशिक्षित होते तो फिर लोग तो विश्वास कैसे कर सकते? हमारे को तो शिक्षित लोग आपके चाहिए कहने ना। का मतलब ये है कि वो व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता जिसको एमएलए की फुल फॉर्म पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही है। सच्चाई और है। आप बता दीजिए, भारत में यदि इतिहास में भारत के लोगों से ही भारत को नुकसान नहीं हुआ हो तो आप जाफर को देख लो, आप जयचंद को देख लो। उदाहरण ये परंपराएं है ना, ये परंपराएं रही है। उदाहरण के तौर महाराणा पर संग्राम सिंह जी युद्ध क्यों हारे?
उदाहरण के तौर पर लुम्बा राम जी ने पृथ्वीराज भी, चौहान युद्ध क्यों हारे? भाई साहब उदाहरण के तौर पर लुम्बा राम जी ने भी सब्र तो किया ही है ना। बहुत लोग कर रहे हैं ना। 20 लोग थे टिकट के प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे। क्या सब लोग निर्दलीय खड़े हो गए क्या? टिकट मांगने का अधिकार सबको है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लगा करके नीचे तक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी है। लेकिन टिकट मिलने के बाद वो पार्टी का घोषित रूप से प्रत्याशी है और प्रत्येक कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि उसको पूरी मेहनत करके जिता करके यहां से भेजें। उसी से कमल का फूल, उसी से भारतीय जनता पार्टी और उसी से देश मजबूत बनेगा। भाई साहब अब मेरा अंतिम सवाल है जी, आपने बहुत समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। अंतिम मेरा सवाल ये है भाई साहब कि आप जनता को क्या संदेश दे रहे हो? हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी। राजस्थान देश में सिरमौर राज्य बनेगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। हम समाज को, इस देश में रहने वाली, इस राज्य में रहने वाली महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के सामान्य लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं किसी भी धर्म पर कोई अत्याचार नहीं होगा। जितने गौरव के साथ रामनवमी का जुलूस निकलेगा, उसी गौरव के साथ मुहर्रम का जुलूस भी निकलेगा। एक भी पत्थर नहीं उछलेगा और यदि उछलेगा तो उस हाथ को काट करके अलग कर दिया जाएगा। मतलब सीधी बात एक है, भी कन्हैया लाल का सर नहीं कटेगा। एक भी राजस्थान की अबला महिला के साथ बलात्कार नहीं होगा। और यदि होगा तो विधानसभा में खड़े रह करके निठल्ले लोगों की तरह ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान में ये काम मर्द करते हैं। राजस्थान में ये काम मर्द नहीं करते थे, ये काम राजस्थान के मर्द करते हैं। ये कह करके महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान की परंपरा का अपमान किया है उन लोगों ने। राजस्थान की जनता ऐसे लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती और कभी माफ नहीं कर सकती। यदि आप राजस्थान के वीरों की तुलना करते हैं, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया था? शिक्षा की किताबों से महाराणा प्रताप को हटाने का। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था, इसका सबूत चाहिए। क्या सबूत चाहिए उसका? लेकिन देश के लिए तो मुसलमानों ने भी तो योगदान दिया सर। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? क्या अब्दुल हमने कलाम कब मना नहीं हुए, किया है? मौलाना हमने आजाद कब नहीं मना? हुए? सम्मान करते हैं भारत का उन्होंने भी तो अपनी कुर्बानियां दी है ना देश के लिए। भारत का राष्ट्रपति अब्दुल आप कलाम उसको को नकार भारत क्यों रहे हो ना? नहीं नकारा भाई साहब। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये हम देश उनको तो नकार रहे हैं। मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सबका है ना सर। बिल्कुल सबका है। ससम्मान यहाँ रहें, गौरव के साथ रहें, भारत की उन्नति, भारत की प्रगति में वो अपना सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। हम तो बाहें फैला करके उनका स्वागत करते हैं। आओ गले मिलो और राज्य को आगे बढ़ाने सुखदेव जी में, भाई देश को साहब आगे बढ़ाने मैं में एक सहयोग बात करें। बता, आप दिल पे हाथ करिए, आपको मुसलमानों से प्रेम वाकई में है? मैं दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, मुझे इस देश में रहने वाले हर नागरिक से प्रेम है। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ सुखदेव जी भाई साहब, आपने जो हमको अमूल्य समय दिया और मेरे चैनल पर आए बहुत और जो मैंने सवाल किया और बेबाक, बेडर और बेखौफ से इन्होंने सवाल, मेरे हर सवाल का जवाब दिया और सही अंतिम में एक इन्होंने एक अच्छा जवाब दिया कि मुझे हिंदू से भी प्यार है और मुसलमान से प्यार, लेकिन हर भारत के नागरिक से प्यार है। ये बात मेरे को बहुत पसंद है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और फिर भाई साहब। मिलेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, जरूर।